18वीं लोकसभा के लिए चुनाव आयोग आज दोपहर 3 बजे चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करेगा और इसके साथ ही देश भर में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। और आपको बता दें कि संभावना है कि 543 सीटों के लिए 7 या 8 चरणों में मतदान इस बार कराया जाएगा। आयोग कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की भी घोषणा कर सकता है। तो मौजूदा 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून को खत्म हो रहा है। इससे पहले नई लोकसभा का गठन करना अनिवार्य है। वहीं ओडिशा, सिक्किम, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश की विधानसभाओं का कार्यकाल भी जून में ही खत्म हो रहा है और इन राज्यों में चुनाव तारीखों की भी घोषणा आज हो सकती है। अधिकारियों के मुताबिक बोर्ड परीक्षा, त्योहार और सुरक्षा कर्मियों की उपलब्धता को देखते हुए तारीखें तय की जाएंगी। अब खास बात यह है कि पिछले चुनाव में बीजेपी 303 और कांग्रेस 52 सीटों पर जीती थी। कांग्रेस लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष पर दावा करने के लिए पर्याप्त संख्या भी नहीं जुटा सकी थी। लिहाजा इस चुनाव को विपक्षी गठबंधन के लिए करो या मरो की लड़ाई के रूप में देखा जा रहा है। 2019 में चुनाव की तारीखों का ऐलान 10 मार्च को हुआ था। मतदान 7 चरणों में 11 अप्रैल से 19 मई के बीच कराया गया, जबकि वोटों की गिनती 23 मई को हुई थी। वहीं उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में 7 चरणों में मतदान हुआ था और 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक ही चरण में वोट पड़ गए थे। 2014 की बात करें तो चुनाव तारीखों की घोषणा 5 मार्च को हुई थी। 7 अप्रैल से 12 मई तक 19 चरणों में चुनाव हुए थे और 16 मई को परिणाम घोषित किए गए। इस चुनाव में करीब 97 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे और देश भर में 12 लाख से ज़्यादा मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। आयोग के मुताबिक मतदाता सूची में 18 से 29 साल की उम्र वाले 2 करोड़ नए मतदाता जोड़े जाएंगे, यानी कि जो पहली बार मतदान करेंगे, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के कामकाज में अनियमितताओं का आरोप लगाने वाली याचिका पर विचार से कल ही इनकार कर दिया गया और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने कहा कि ये कोर्ट पहले ही कई बार इसकी जांच और ईवीएम से जुड़े कई मुद्दों पर विचार कर चुकी है। पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि हम कितनी याचिकाओं पर विचार करेंगे। हाल ही में हमने वीवीपीएटी से जुड़े याचिका पर भी विचार किया था और हम धारणाओं पर नहीं चल सकते हैं। हर पद्धति के अपने सकारात्मक और नकारात्मक पहलू हैं। अनुच्छेद 32 के तहत हम इस पर विचार नहीं कर सकते। जस्टिस खन्ना ने कहा कि अदालत ने इस मुद्दे पर 10 से ज़्यादा बार परीक्षण किया है। चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव के साथ साथ कुछ विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम का भी आज ऐलान करेगा। तो ये देखना बहुत अहम हो जाएगा क्योंकि इसमें आंध्र प्रदेश है, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और उड़ीसा, इन राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल भी जून में ही खत्म हो रहा है और अलग अलग तारीखों पर खत्म हो रहा है। ऐसे में इन राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो सकता है। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के फैसले पर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि आचार संहिता लगे और जल्द से जल्द चुनाव हो। हिमाचल की जनता प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ वोट करेगी। लोग पिछले 15 महीने में किए गए झूठे वादों के लिए राज्य सरकार को करारा जवाब देने का इंतजार कर रहे हैं। तो आज इस अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस से, यानी चुनाव आयोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ी हुई सभी अपडेट आपको देंगे और पूरा देश इंतजार कर रहा है चुनाव की तारीखों के ऐलान को लेकर। इससे जुड़ी हुई अपडेट आपको देंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।